नमस्कार। क्या भारत अपनी पुरानी विदेश नीति को छोड़कर अब किसी एक पक्ष की ओर झुक रहा है? इज़राइल के साथ बढ़ती नज़दीकियां और अरब जगत के साथ हमारे पारंपरिक रिश्ते, क्या हम एक बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं या फिर एक नई शुरुआत है? स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम करते हैं द हिंदू एडिटोरियल का गहराई से एनालिसिस। आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, टेकिंग साइड्स, यानी कि एक पक्ष को लेना। ठीक है। आज के इस सेशन में हम चार बड़े पहलुओं पर चर्चा करेंगे। पहला पहलू है स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। भारत और इजराइल के बीच हुए 15 से ज़्यादा समझौतों और 50,000 वर्कर्स के मुद्दे का इसमें विश्लेषण किया जाएगा। दूसरा जो पहलू है जिस पर चर्चा करेंगे वो है फ़लस्तीन साइलेंस। गजा में बढ़ती मौतों और फ़िलिस्तीन के मुद्दे पर भारत की चुप्पी के क्या मायने हैं। तीसरा जो पहलू है वो है आपका रीजनल चैलेंजेस, यानी कि अरब देशों और ईरान के साथ भारत के रिश्तों पर इस यात्रा का क्या असर पड़ेगा। और चौथा जो अंतिम पहलू है वो है IMEC और I2U2। क्या युद्ध के इस दौर में भी भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स मुमकिन हैं? हमेशा की तरह हम इस एडिटोरियल के हर कठिन शब्द, इडियम्स और ग्रामर पॉइंट्स को भी बारीकी से समझेंगे, ताकि आपकी इंग्लिश और जनरल स्टडीज़ दोनों की तैयारी एक साथ हो सके। अगर आप भी UPSC या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो पेन और पेपर लेकर तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। ये देखिए, टेकिंग साइड्स का आप मतलब समझ गए। ये जो टेकिंग साइड्स का मतलब है कि आप किसी एक पक्ष की तरफ झुक रहे हैं। और जो सब हेडलाइन है वो है इंडियाज़ रिलेशंस विथ इज़राइल, यानी कि कहा जा रहा है कि भारत का जो संबंध है इजराइल के साथ शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ टाइज विद द अरब वर्ल्ड। ये जो है किसके कीमत पे? एट द कॉस्ट मतलब किसी के कीमत पर, ठीक है ना, विद द अरब वर्ल्ड। तो अरब वर्ल्ड के साथ, अरब देशों के जो हमारे साथ संबंध है उनके साथ जो जो टाइज़ है, ठीक है ना, टाइज़ विद द अरब वर्ल्ड, तो अरब दुनिया के देशों के साथ जो हमारा संबंध है उसकी कीमत पर ये जो इज़राइल के साथ जो रिलेशन है इंडिया का वो नहीं होना चाहिए। यानी कि इज़राइल के साथ भी रिलेशन रहे, लेकिन हम जो अपने परंपरागत रूप से चली आ रही जो दोस्ती है, जो हमारे संबंध है अरब वर्ल्ड के साथ, वो भी मतलब कि उसको नज़रअंदाज या दरकिनार नहीं कर सकते। शुरू करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी's 24-hour visit to Jerusalem was a significant bilateral outreach to Israel, but a missed opportunity on Palestine, with complex consequences for India's ties with West Asia। ठीक है, यहाँ तक सेंटेंस है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका जो 24 घंटे का जो यात्रा है जेरूसलम जो है वहाँ की राजधानी है इजराइल की, ठीक है ना। तो उनकी जो 24 घंटे की यात्रा जो है यरूशलेम की जो है, ठीक है ना, वो एक मतलब कि वॉज अ सिग्निफिकेंट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट बहुत ही महत्वपूर्ण एक बायलेटरल आउटरीच टू इजराइल है। यानी कि आउटरीच का मतलब जब आप पहुंच बनाते हैं, मतलब आप वहाँ तक पहुँचते हैं, मतलब कि आप अपना हाथ बढ़ाते हैं, आउटरीच करते हैं, ठीक है ना। यानी कि ये इजराइल के लिए एक मतलब कि ये यात्रा जो है ना, ये इजराइल के लिए एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय एक कह सकते हैं बड़ी बात थी, ठीक है ना। बट अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी, लेकिन कहा जा रहा है इसके साथ ही एडिटोरियल ये कहता है कि ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी था। किस पर? फ़लस्तीन पर। यानी कि फ़लस्तीन के मुद्दे पर जो बात करने का एक जो अच्छा मौका था उसमें जो है वो गवा दिया गया। मिस्ड अपॉर्चुनिटी मतलब ये एक अवसर था जो चूक गया, ठीक है ना। विथ कॉम्प्लेक्स
जिसके जो है ना बड़ा जटिल परिणाम जो है इंडिया के टाइज का वेस्ट एशिया के साथ, यानी कि ये जो है पश्चिम एशिया के साथ भारत के संबंधों के लिए ये जो है वो उसके जटिल परिणाम हो सकते हैं या होंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में जटिल, और कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब परिणाम। Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu had announced the visit in December। देखिए, इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू ने, उन्होंने जो है क्या किया था, ये मतलब हैड अनाउंस, उसने ये अनाउंस कर रखे थे, मतलब पहले ही इन्होंने घोषणा कर रखी थी इस विजिट का, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया इन दिसंबर में ही। ठीक है ना, एंड कंफर्म, और इसकी पुष्टि की, इस डेट्स की, इस यात्रा की डेट्स की ऑन संडे को। ठीक है ना, इंडिकेटिंग, जो यस इंडिकेट, इंगित करता है, एक तरीके से दर्शाता है कि इजराइल का कीन इंटरेस्ट है इन होस्टिंग मिस्टर मोदी, यानी कि मिस्टर मोदी की मेजबानी में इजराइल की गहरी दिलचस्पी है। ठीक है ना, इस चीज को ये दर्शाता है, इंडिकेट करता है, समझ गए। इंडिकेटिंग जो है यहां पर आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, इसको आप विच इंडिकेट्स भी कह सकते हैं। फ्रॉम मिस्टर मोदीज लैंडिंग, लैंडिंग मतलब उतरना, वहां पर जो है वो मतलब कि लैंडिंग होता है ना, जैसे जहाज का लैंडिंग होता है। ठीक है ना, तो मतलब कि मिस्टर मोदी के लैंडिंग से लेकर टू एवरी इंगेजमेंट अप टू हिज डिपार्चर। इंगेजमेंट का मतलब क्या हुआ? इंगेजमेंट का मतलब हुआ कि हर कार्यक्रम में जब तक कि वो वहाँ से प्रस्थान न कर गए, ठीक है ना, यानी वहाँ से चले नहीं आए, तो मिस्टर मोदी के लैंडिंग से लेकर टू एवरी इंगेजमेंट, ठीक है, यानी कि हर कार्यक्रम तक में अप टू हिज डिपार्चर, जब तक कि वो प्रस्थान वहाँ से नहीं कर गए, मिस्टर नेतन्याहू जो है वो पर्सनली, मतलब व्यक्तिगत रूप से मिस्टर मोदी के साथ रहे हर जगह, एस्कॉर्टेड मिस्टर मोदीज एवरीवेयर। ठीक है, आफ्टर बायलैटरल टॉक्स ऑन थर्सडे, कहा जा रहा है कि ये बायलैटरल टॉक्स जो हुआ, द्विपक्षीय जो बातचीत हुई थर्सडे को, ठीक है ना, उसके बाद जो है आफ्टर बोल रहा है, ठीक है ना, द टू लीडर्स एग्रीड, दोनों जो लीडर्स हैं, दोनों देशों के जो नेता हैं, वो सहमत हो गए अपग्रेड टाइज टू अ स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, यानी कि अपने संबंधों को अपग्रेड करने के लिए, और अपग्रेड करके इसे स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, यानी कि जो विशेष रणनीतिक या सामरिक साझेदारी का जो है, इन्होंने जो है एक दर्जा दिया, या मतलब अपनी दोस्ती को या अपने जो टाइज को कह सकते हैं उसको और अपग्रेड, जैसे आप कोई भी चीज़ को, जैसे आपका अपना कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, उसको आप अपग्रेड करते हैं ना, यानी कि और ज़्यादा बेहतर बनाते हैं, तो वही चीज़ बोल रहा है कि इसको जो है ना, इस टाइज को और ज़्यादा बेहतर करके, अपग्रेड करके इसको स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया। ठीक है, एंड साइंड अ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, और इसने जो है साइन किया, हस्ताक्षर किए एक क्रिटिकल का मतलब क्या होता है, एक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी का मतलब प्रौद्योगिकी पार्टनरशिप साझेदारी among more than 15 MOUs in AI, एग्रीकल्चर, कल्चर एंड एजुकेशन, और इन्होंने जो है AI हो गया, कृषि हो गया, संस्कृति हो गया, और शिक्षा में 15 से अधिक समझौते, यानी कि मोर देन 15 MOUs, तो 15 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर जो है इन्होंने हस्ताक्षर किए। ठीक है, दे ऑल्सो एग्रीड, ये लोग जो हैं, यानी कि दोनों नेता जो हैं, ठीक है, ये क्या किए, दोनों, या आप कह सकते हैं दोनों नेता कह सकते हैं, दोनों देशों के नेता जो हैं, या फिर दोनों देश जो है, इसमें सहमति हुई कि वो फैसिलिटेट करेंगे द एम्प्लॉयमेंट ऑफ 50,000 इंडियन वर्कर्स इन इजराइल ओवर द नेक्स्ट 5 years, यानी कि अगले 5 वर्षों में इजराइल में 50,000 भारतीय श्रमिकों के, ठीक है ना, रोजगार की सुविधा प्रदान करने पर भी वे दोनों सहमत हुए। दे ऑल्सो अग्रीड, वे लोग सहमत हुए क्या, सुविधा प्रदान करने में। फैसिलिटेट का जो मतलब होता है वो होता है टू मेक अ प्रोसेस
ईजियर, किसी चीज़ को जो है ना वो सुविधा प्रदान करना या किसी चीज़ को और ज़्यादा आसान बनाना, ठीक है ना। तो वही चीज़ कर रहा है कि एम्प्लॉयमेंट जो है 50,000 इंडियन वर्कर्स मजदूरों का जो है इजराइल में अगले 5 वर्षों में, उसको फैसिलिटेट करने के लिए दोनों में सहमति हुई। द इंगेजमेंट एंड मिस्टर नेतन्याहू's deep praise for Mr. Modi, and the India relationship was even more intense than ड्यूरिंग मिस्टर मोदीज 2017 विजिट, ठीक है ना, 2017 का विजिट। यानी कि ये जो इंगेजमेंट था, यानी कि ये जो जुड़ाव कह सकते हैं या इस तरह की बातचीत जो है, और मिस्टर नेतन्याहू का जो डीप प्रेज था, यानी कि मिस्टर नेतन्याहू की जो गहरी प्रशंसा थी मोदी के लिए, ठीक है, मोदी जी के लिए, एंड द इंडिया रिलेशनशिप और इंडिया के लिए, इंडिया रिलेशनशिप के लिए, ठीक है ना, वाज इवन मोर इंटेंस। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो इस तरह की जो बातचीत थी, और मिस्टर नेतन्याहू ने जिस तरह से मोदी की तारीफ की, या श्री मोदी तथा भारत के साथ जो संबंध है, ठीक है, ये जो भारत के साथ इंडिया रिलेशनशिप, और मिस्टर मोदी के लिए जो इन्होंने जो एक डीप प्रेज किया, एक गहरी प्रशंसा जो की, ठीक है ना, वो क्या दर्शाता है, वो मतलब कि दैन ड्यूरिंग, देखिए यहाँ बोल रहा है कि ये जो एंगेजमेंट है वो मिस्टर नेतन्याहू का डीप प्रेज जो है मिस्टर मोदी के लिए और इंडिया रिलेशनशिप के लिए वाज इवन मोर इंटेंस, वो कहीं ज़्यादा था इस बार, ठीक है ना, दैन ड्यूरिंग मिस्टर मोदीज 2017 विजिट। यानी कि मिस्टर मोदी का जो 2017 की जो यात्रा हुई थी उसकी तुलना में अभी का जो मतलब कि प्रेज जो था मिस्टर नेतन्याहू का, वो कहीं ज़्यादा तीव्र था, कहीं ज़्यादा प्रभावी और गहरी थी, ठीक है ना। दिस पॉसिबली एक्रूज फ्रॉम मिस्टर मोदीज टाइमिंग ऑफ द विजिट, ठीक है। तो ये जो है ना संभवतः क्या है, क्या कहेंगे आप इसको, ये जो यात्रा है, ये क्या है, ये संभवतः ये एक्रूज फ्रॉम, एक्रूज मतलब ये आता है मतलब कि एक तरीके से कि ये इसका जो कारण है ना वो टाइमिंग ऑफ द विजिट, इस यात्रा का टाइमिंग क्या है, उससे ये चीज़ मतलब कि संभवतः ये चीज़ जो है मतलब यात्रा के समय के कारण है ये। एज इज़राइल, क्योंकि एज मतलब क्योंकि इज़राइल जो है ना वो फेस कर रहा है ग्रोइंग आइसोलेशन, एक अलगाववाद, मतलब बढ़ता हुआ अलगाववाद को फेस कर रहा है, ओवर हाई कैजुअलिटीज़ इन गजा, ठीक है, गजा में जो हाई कैजुअलिटीज़ हुए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में मौत हुई है। एंड मिस्टर नेतन्याहू का जो वेस्ट बैंक सेटलमेंट प्लान्स है, और मिस्टर नेतन्याहू का जो है, ठीक है, वहाँ पर जो है वेस्ट बैंक में जो बस्तियाँ बसाने की जो योजना है, उसके वजह से जो है मतलब कि इज़राइल जो है वो फेस कर रहा है आइसोलेशन, मतलब कि अलगाव, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है ये यात्रा जो है ये क्या है, बड़ा मतलब कि एक बहुत महत्व रखता है, किसके लिए, मिस्टर नेतन्याहू के लिए, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि दिस पॉसिबली, ये इसलिए है, मतलब कि संभवतः इसलिए है, एक्रूज फ्रॉम द टाइमिंग ऑफ द विजिट, ये जो यात्रा का जो समय है ना उसके वजह से, क्योंकि इजराइल जो है फेस कर रहा है ग्रोइंग आइसोलेशन को। ये किस पर कर रहा है, ओवर हाई कैजुअलिटीज इन गजा एंड मिस्टर नेतन्याहू वेस्ट बैंक सेटलमेंट प्लान्स। ये मिस्टर नेतन्याहू का जो है ना वेस्ट बैंक में जो है उस एरिया में जो बस्तियां बसाने की जो योजना है उसके वजह से, ठीक है, इसकी बहुत आलोचना हो रही है, कई देशों ने इसकी आलोचना की है, ठीक है। इन द पास्ट वीक, अब बोल रहा है कि पिछले हफ्ता में जो है ना, पिछले मतलब कि पिछले हफ्ते ही जो है क्या हुआ है, इजराइल का जो वेस्ट बैंक का जो प्रपोजल है, जो प्रस्ताव है, हैव बीन कंडेम्ड, उसकी निंदा की गई है बाय डजन्स ऑफ कंट्रीज, दर्जनों देशों के द्वारा, जिसमें शामिल है जर्मनी, फ्रांस और यूके, ठीक है, दैट हैव बीन मेजर्ड सो फार, ठीक है, जो अभी तक जो है बड़ा मतलब कि क्या कहेंगे, नपे तुले रहे थे या नपे तुले रहे हैं, वो अब जो है बड़ा काफ़ी संभल कर बोलते थे ना,
ठीक है, दैट हैव बीन मेजर्ड सो फार। तो जिस देखिए वही चीज़ हो रहा है, ये चीज़ बोल रहा है कि पास्ट वीक में जो है, यानी कि पिछले हफ्ते जो है, इजराइल का वेस्ट बैंक प्रपोजल्स को जो है ना वो कंडेम किया गया है। ऐसा नहीं है कि अब नहीं किया जा रहा है, इसलिए मतलब कंडेम तो पास्ट वीक है क्योंकि ये पास्ट में बात हो रही है। तो आप पूछेंगे कि इसको यहाँ पर जो है प्रपोजल्स वर कंडेम्ड होना चाहिए, वो भी हो सकता था, लेकिन हम कह रहे हैं कि जो घटना वहाँ पर ख़त्म नहीं हो गई, उसका जो इम्पैक्ट है वो अभी भी दिख रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे सेंस में जो है आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। तो इजराइल्स का जो वेस्ट बैंक प्रपोजल्स है उसको जो है कंडेम किया गया है डजन्स ऑफ कंट्रीज़ के द्वारा, जिसमें जर्मनी, फ्रांस और यूके भी शामिल है, दैट हैव बीन मेजर्ड सो फार, जो अभी तक जो है वो बड़ा नपे तुले रूप से जो है वो प्रतिक्रिया देते थे, ठीक है। मिस्टर नेतन्याहूज हेड्स इनटू एन इलेक्शन लेटर दिस ईयर। अब जो अगला लाइन है वो कह रहा है कि नेतन्याहू जो हैं वो क्या करने जा रहे हैं, इनटू एन इलेक्शन लेटर दिस ईयर, इस साल के अंत में जो है वो चुनाव में जा रहे हैं, यानी कि चुनाव वहाँ पर होने हैं, ठीक है ना, इजराइल में, विच विल बी सीन एज ए रेफरेंडम, जिसे मतलब इस चुनाव को जो है ना विच इस इलेक्शन के लिए देखा जा रहा है, तो जिसे देखा जाएगा एक रेफरेंडम के द्वारा, रेफरेंडम के रूप में, ठीक है। रेफरेंडम मतलब होता है जनमत संग्रह, ठीक है ना, रूप में देखा जाएगा। ये जनमत संग्रह किस पर होगा, ऑन हिज रिकॉर्ड, यानी कि उनका जो रिकॉर्ड है, मतलब कि रिकॉर्ड क्या कहेंगे आप उसको, रिकॉर्ड ही कहिए, जो आपका एक रिकॉर्ड होता है ना किसी भी चीज़ को करने का, तो उनका जो आज तक का रिकॉर्ड है उस पर एक रेफरेंडम के रूप में देखा जाएगा, इन टर्म्स ऑफ एलिजेड करप्शन, किसके संदर्भ में, ठीक है, ये होगा उनकी सरकार में जो, ये एलिजेड का मतलब कथित, मतलब लोगों के द्वारा कहा जा रहा है, ठीक है ना, ये अभी प्रूव नहीं है। तो इन टर्म्स ऑफ एलिजेड करप्शन यानी कथित जो भ्रष्टाचार है, ठीक है, उनकी सरकार में, इन हिज गवर्नमेंट, उनकी सरकार में जो कथित भ्रष्टाचार के साथ साथ, एज वेल एज के साथ साथ, फॉर अकाउंटेबिलिटी फॉर सिक्योरिटी लैप्सेस इन 2023, और 2023 में जो है सुरक्षा खामी हुई थी जिसमें कई लोग मारे गए थे, ठीक है ना। तो एंड द सिविलियन टॉल ऑफ इजराइल्स रिस्पॉन्स, और एक सिविलियन टोल भी हुआ था, मतलब कि नागरिक लोगों की मौत हुई थी इजराइल ने जब इस सिक्योरिटी लैप्सेस के रिस्पॉन्स किया था इसको, ठीक है ना, जो चूक हुई थी, तो उस पर जो इजराइल ने रिस्पॉन्स किया था उसमें जो नागरिकों की जो मृत्यु हुई थी या टोल हुआ था, तो इन सारे चीज़ों में जो है एक जो रेफरेंडम हो रहा है वो उस चीज़ के रूप में देखा जाएगा, ठीक है। तो मतलब जो इस मतलब यहाँ चुनाव होने वाले, ये चुनाव उनके लिए एक इम्तिहान जैसा होगा, क्योंकि जहाँ लोग उनके भ्रष्टाचार के आरोप, 2023 की जो सुरक्षा में चूक हो गई थी और गजा में हुई जो मौत हुआ था उसके हिसाब मांगेंगे इसमें, ठीक है। तो वही चीज़ कहा रहा है कि विच विल बी सीन एज अ रेफरेंडम, एक जनमत संग्रह के रूप में देखा जाएगा उसके रिकॉर्ड पर, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ एलिजेड करप्शन, एलिजेड करप्शन समझते हैं ना, कथित भ्रष्टाचार इन हिज गवर्नमेंट में, ठीक है ना, के संदर्भ में, और साथ ही साथ जो सिक्योरिटी लैप्सेस हुए थे 2003 में उसकी जो जिम्मेदारी है उसके रूप में, और उसके अलावा जो है ये सिक्योरिटी लैप्सेस होने के वजह से जो इजराइल ने उसका रिस्पॉन्स किया था उसमें सिविलियन लोगों की मौत हो गई थी, उस पर मिस्टर मोदीज विजिट वुड बॉल्स्टर हिम पॉलिटिकली। अब कह रहा है कि मिस्टर मोदी का जो विजिट है ना, ये यात्रा जो है, उन्हें राजनीतिक रूप से, बॉल्स्टर मतलब स्ट्रेंथन, हिम पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से जो है उसको मजबूती प्रदान करेगी, ठीक है। इन हिज स्पीच एट द नेसेट, नेसेट वहाँ की संसद है, ठीक है ना, नेसेट पढ़ते हैं इसको, उनकी जो स्पीच है, उनकी अपनी जो भाषण है मिस्टर मोदी की, उसमें जो मिस्टर मोदी ने रेफर्ड किया था, उल्लेख किया था, ओनली ऑब्लिकली, केवल इनडायरेक्टली, मतलब परोक्ष रूप से मतलब उल्लेख किया था फिलिस्तीनियन सॉवरेंटी का, यानी कि फ़िलिस्तीनी जो आप सॉवरेंटी का मतलब होता है जो उनकी स्वायत्तता है, ठीक है, जो आज़ादी है, ठीक है ना, या संप्रभुता है,
उसके बारे में केवल जो है परोक्ष रूप से उन्होंने जो है इसका उल्लेख किया था, यह कहते हुए सेइंग दैट द यूएस लेड गाजा पीस इनिशिएटिव, जो यूएस के नेतृत्व वाली जो गजा पीस जो इनिशिएटिव है, जो क्या कहेंगे पहल है, ठीक है, विच कमिट्स टू, जो प्रतिबद्ध है टू स्टेट सॉल्यूशन के लिए, जो प्रतिबद्ध है किसके लिए, दो राज्य समाधान के लिए प्रतिबद्ध है, होल्ड्स द प्रॉमिस, इसमें क्या है इसमें जो है मतलब क्या कहेंगे, एक वादा करती है ऑफ ए जस्ट, एक न्याय संगत एंड ड्यूरेबल पीस का, और टिकाऊ शांति का इसमें वादा मतलब कि मतलब वादा करती है ये जो आपका इनिशिएटिव है, ठीक है ना, इंक्लूडिंग बाय एड्रेसिंग द फ़लस्तीनियन इशू, ठीक है ना, जिसमें फ़िलिस्तीन मुद्दे को संबोधित करना या फ़िलिस्तीन मुद्दे को जो है उसको डील करना भी शामिल है। संबोधित करना नहीं कहेंगे यहाँ पर उससे डील करना, उसको सुलझाना भी शामिल है, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर सेड, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, क्या कहा कि दैट इंडिया शेयर द पेन एंड ग्रीफ ऑफ एवरी लाइफ लॉस्ट इन द अक्टूबर 2023 terror attack by Hamas, but made no mention of the high toll, more than 72,000 killed in the strikes on Gaza by Israel since then. कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भारत जो है वो साझा करता है, यानी कि भारत उस पेन एंड ग्रीफ को, उस दर्द और दुख को समझता है, किस चीज़ का, ऑफ एवरी लाइफ लॉस्ट, यानी कि जितने भी लोग मारे गए उसमें ना, ठीक है, इन द अक्टूबर 2023 में, ठीक है, यानी कि 2 अक्टूबर 2023 के जो टेरर अटैक हमास के द्वारा किए गए थे, उसमें जो प्रत्येक लोग जो मारे गए उसका एक दुख और दर्द को जो है, प्रत्येक व्यक्ति के दुख और दर्द को वो महसूस करते हैं, ठीक है ना, या भारत महसूस करता है, उसको समझता है, ठीक है। लेकिन ठीक है, वहाँ पर जो है एडिटोरियल कहता है, लेकिन उन्होंने कोई भी मतलब कि उल्लेख नहीं किया, ठीक है, किस चीज़ का, ऑफ हाई टोल, यानी कि जो बहुत ज़्यादा संख्या में जो मारे गए थे, यानी कि मोर देन 72,000 किल, यानी कि 72,000 से भी ज़्यादा लोग जो मारे गए थे, उनके बारे में उन्होंने कोई चर्चा तक नहीं की, कोई उल्लेख नहीं किया, जो कि इन द स्ट्राइक्स ऑन गजा, जो गजा में जो हमले हुए थे इजराइल के द्वारा, उसमें 72,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, तो उसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं किया। सिंस देन मतलब उसके बाद, ये जो 2023 में अक्टूबर में जो टेरर अटैक्स हुआ था हमास का, तो उसके बाद, सिंस देन उसके बाद बोल रहा है, उसके बाद जो इजराइल के द्वारा जो गजा पर हमले हुए थे उसमें 72,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। It is hoped that Mr. Modi will clarify India's position on the conflict as he did after his last visit by following it up with a visit to Palestine. कहा जा रहा है कि यह आशा की जाती है कि मोदी जी जो हैं विल क्लैरिफाई, वो जो हैं क्या करेंगे, ये स्थिति स्पष्ट करेंगे, किस चीज़ का, इंडिया के पोजीशन का, ठीक है, यानी कि भारत की जो स्थिति है उसको स्पष्ट करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे ऑन द कॉन्फ्लिक्ट, इस संघर्ष पर, ठीक है, ये जो संघर्ष है हमास या फिर आप कह सकते हैं फ़लस्तीन और इजराइल के बीच, तो उस कॉन्फ्लिक्ट पर जो है इंडिया का जो पोजीशन है उसको मिस्टर मोदी जो हैं वो क्लैरिफाई करेंगे, स्पष्ट करेंगे, ऐसी आशा की जाती है। एज ही डिड, जैसा कि उन्होंने किया था, आफ्टर हिज लास्ट विजिट, जो पिछली यात्रा थी उसके बाद उन्होंने किया था, बाय फॉलोइंग इट अप, ठीक है, बाय फॉलोइंग इट अप विथ अ विजिट टू फ़लस्तीन, यानी कि इसे फ़िलिस्तीन की यात्रा के साथ जब उन्होंने आगे बढ़ाकर, यानी कि फ़िलिस्तीन की भी यात्रा उन्होंने किया था, ठीक है ना, फॉलो इट अप का मतलब होता है उसके बाद जो है उसने जो है फ़िलिस्तीन की भी यात्रा की थी, ठीक है। तो उसने जो है मतलब कि अब इंडिया का पोजीशन को जो है इस कॉन्फ्लिक्ट पर जो है अपना वो क्लैरिफाई करेंगे, ऐसी आशा की जाती है।
ही सॉरी हिज डिसीजन, उनका जो डिसीजन है टू ट्रेवल एमिड्स द थ्रेट ऑफ यूएस अटैक्स ऑन ईरान कैरिड द पॉसिबल रिस्क ऑफ टेकिंग साइड्स इन द इवेंट ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट। इसमें देखिए उनका जो निर्णय है, ये निर्णय क्या है, ट्रैवल करने का, यात्रा करने का, एमिड्स द थ्रेट, एमिड्स मतलब के बीच, एमिड्स द थ्रेट ऑफ यूएस अटैक्स ऑन ईरान, यानी कि ईरान पर जो है अमेरिकी हमले की जो धमकी है, जो एक खतरा है, उन जो खतरा मंडरा रहा है, उसके बीच जो मोदी जी का जो ये जो निर्णय है ट्रैवल करने का, यात्रा करने का, उसमें एक पॉसिबल रिस्क है, संभावित एक जोखिम है ऑफ टेकिंग साइड्स, एक पक्ष लेने का इन द इवेंट ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट। यदि, ठीक है, यदि कोई मतलब कि लड़ाई होती है, यदि कोई संघर्ष होता है, तो उसमें जो है उस स्थिति में पक्ष लेने का संभावित जोखिम मतलब कि था इसमें। बियॉन्ड द बायलेटरल, यानी बियॉन्ड मतलब के परे होता है, ठीक है ना। तो ये जो बायलेटरल जो हमारा बातचीत है, हमारी जो बातचीत है, ठीक है ना, या रिश्ते जो हैं, तो ये हमारे जो रिश्ते के परे, ये जो द्विपक्षीय जो रिश्ते हैं उसके, भारत और इजराइल के, उसके परे द आउटकम्स, ये जो परिणाम है उनके विजिट का, विल बी जज्ड, वो देखा जाएगा या आंका जाएगा, ठीक है, या परखा जाएगा ग्लोबली, ग्लोबली यानी कि पूरी दुनिया में, ठीक है, बाय इट्स इम्पैक्ट ऑन द लार्जर वेस्ट एशियन नेबरहुड, यानी कि इसका जो पश्चिम एशियाई जो वेस्ट एशियन नेबरहुड ना, तो पश्चिम एशियाई पड़ोस पर, ठीक है, इसके प्रभाव से जो है इस आंका जाएगा, ये मतलब कि या इसको परखा जाएगा। तो ये आउटकम्स जो है ना उनके विजिट का, वो परखा जाएगा या आंका जाएगा, या मतलब कि देखा जाएगा, मतलब कि विश्व में या पूरी दुनिया भर में, बाय इट्स इम्पैक्ट, उसके असर से, असर किस पर, ऑन द लार्जर वेस्ट एशियन नेबरहुड, ये जो इसका जो बड़ा एक व्यापक जो पश्चिम एशिया जो पड़ोस है, ठीक है ना, उस पर इसके प्रभाव से ये देखा जाएगा, उस पर क्या असर पड़ता है, ठीक है। फर्स्ट, अब आगे देखिए, फर्स्ट हिज अनाउंसमेंट दैट इंडिया इजराइल यूएई एंड इंडिया इजराइल यूएई यूएस, इसको कहते हैं I2U2। ये I2 मतलब 2 I हो गया, इंडिया इजराइल, और यूएई U2 मतलब यूएई और यूएस, ठीक है ना, इसी को कह रहे हैं। तो उनका जो अनाउंसमेंट है, ये मोदी जी के आने के बाद ये सब चीज़ ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उनका जो अनाउंसमेंट है दैट इंडिया इजराइल यूएई, या और जो है इंडिया इजराइल यूएई यूएस, ठीक है, I2U2 वुड डेवलप न्यू मोमेंटम, इससे जो है ना एक गति, एक रफ्तार पकड़ेगा इसमें, मतलब कि ये जो योजना है ना इन I2U2, उसकी, उसमें जो है रफ्तार पकड़ेगा, एज वुड, जैसा कि मतलब कि एज वुड द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी कि I फॉर इंडिया, मिडिल ईस्ट, M फॉर मिडिल ईस्ट, ठीक है ना, E फॉर ईस्ट, और नहीं, मिडिल ईस्ट एक ही में हो गया, फिर यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये IMEC, ठीक है। उसी तरह जो है आपका इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में भी गति आएगी, ठीक है। ये इंडिकेट्स करता है कि न्यू दिल्ली जो है वो मानती है, यानी कि भारत मानता है कि दैट रीजनल इनिशिएटिव्स, जो क्षेत्रीय जो पहल हैं, ठीक है, जो क्षेत्रीय पहल हैं, वो क्या होंगे, वो अभी भी आर स्टिल वाइबल, वो अभी भी व्यवहारिक हैं, डिस्पाइट द पोलराइज्ड एटमॉस्फेयर, यानी कि ये जो एक ध्रुवीकृत, एक डिवाइडेड जो एक वातावरण है, उसके बावजूद, एंड रिसेंट डीप फॉल्ट लाइंस, और हालिया जो मतलब कि कह सकते हैं जो गहरी दरार है हर देश के बीच में, ठीक है ना, जैसे यूएस या चाइना और यूएस रशिया, तो ऐसे कई सारे
मतलब कि देशों में जो एक पोलराइज्ड एटमॉस्फेयर है, एक रिसेंट जो डीप फॉल्ट लाइंस आए हुए हैं, उसके बावजूद जो है इंडिया का जो ये मानना है कि रीजनल इनिशिएटिव जो है अभी भी व्यवहारिक है, तो ये कहने की कोशिश हो रही है। तो मतलब कि मोदी जी ने जो I2U2 और IMEC जो है, जो कि आर्थिक गलियारे हैं, ठीक है ना, इकोनॉमिक कॉरिडोर हैं, जैसी योजनाओं को फिर से रफ्तार देने की बात कही है इसमें। ठीक है, इससे पता चलता है कि भारत को लगता है कि तनाव के बावजूद ये जो इतने मतलब कि ध्रुवीकृत और आप कह सकते हैं गहरी दरार के बावजूद जो है ये जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं अभी भी कामयाब हो सकते हैं। ठीक है, ये मतलब कि शॉर्ट में कह सकते हैं, आप यह समझ सकते हैं। ठीक है, सेकंड जो है, दूसरी बात जो है ये क्या है, अ डिसीजन टू स्टैंड विथ इजराइल फॉर्मली। दूसरी बात क्या है कि ये निर्णय कि इजराइल के साथ डटना, मतलब कि क्या कहेंगे आप, मजबूती से खड़े रहना, ठीक है, कुड कम, वो हो सकता है एट द कॉस्ट ऑफ इंडियाज रिलेशन विद अदर वेस्ट एशियन पावर्स। ये अन्य पश्चिम एशियाई जो शक्तियां हैं उनके साथ भारत के संबंधों की कीमत पर ये आ सकता है। ठीक है ना, कि ये जो डिसीजन है स्टैंड विथ इजराइल फर्मली, ये तब हो सकता है जब आप इसकी कीमत पर करें, अदर वेस्ट एशियन पावर्स की कीमत पर। ठीक है, विच एक्सपेक्ट, ये जो वेस्ट एशियन पावर्स जो है वो उम्मीद करता है भारत से कि वो स्टीडफास्ट रहे, यानी कि वो क्या रहे, अडिग रहे, स्टीडफास्ट मतलब अडिग रहे टू इट्स हिस्टोरिकली कैलिब्रेटेड रीजनल बैलेंस। इन भारत का जो एक ऐतिहासिक रूप से, हिस्टोरिकली ऐतिहासिक रूप से जो संतुलित, कैलिब्रेटेड संतुलित जो क्षेत्रीय जो संतुलन जो था उसके प्रति ये अडिग रहे, एंड टू प्रिंसिपल्स ऑफ पीस, मॉरलिटी एंड कंपेशन इन द इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। और क्या रहे कि ये जो इजराइल फ़िलिस्तीनी संघर्ष में जो है भारत का जो एक नीति थी या नीति रही है कि वो शांति, नैतिकता और करुणा के सिद्धांत का, उसमें वो अडिग रहे। तो ये कहने की बात हो रही है, एडिटोरियल यही चीज़ कह रहा है। ठीक है, तो आज के जो इस एनालिसिस से यह साफ है कि भारत और इजराइल के रिश्ते अब एक नई ऊंचाई पर है, लेकिन असली चुनौती अरब जगत और फिलिस्तीन के साथ अपने ऐतिहासिक संतुलन को बनाए रखने की है। क्या भारत आने वाले समय में फिलिस्तीन की यात्रा कर इस संतुलन को फिर से स्थापित करेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत का इजराइल की ओर यह झुकाव हमारी स्वतंत्र विदेश नीति के लिए सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। आज हमने जो भी वोकेबुलरी, ग्रामर, पॉइंट्स और इडियम्स डिस्कस किए हैं उन्हें अपनी नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिएगा। याद रखिए, कंसिस्टेंसी ही सफलता की कुंजी है। अगर आपको यह एनालिसिस मददगार लगा तो वीडियो को लाइक करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि कल का एडिटोरियल एनालिसिस आपसे मिस ना हो। लेकिन समाप्ति से पहले मैं आपको वर्ड्स की तरफ लेकर जाऊंगा, आप वर्ड्स जरूर देखें। आउटरीच का जो मतलब है, ये तो पहुंच होता ही, लेकिन संपर्क मतलब कि आप एक तरीके से एक अपना रिलेशन जो बनाना चाहते हैं, एन एफर्ट टू बिल्ड रिलेशन और प्रोवाइड हेल्प। ठीक है ना, यानी कि इसका साइनो हो जाएगा एक्सटेंशन, कॉन्टेक्ट, कनेक्शन। इसका एंटो हो जाएगा विड्रॉल, आइसोलेशन या सेक्लूजन। ठीक है, सॉवरेंटी संप्रभुता, आज़ादी, ठीक है, ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस, लिबर्टी। ठीक है, और इसका एंटो हो जाएगा सब्जुगेशन, डिपेंडेंस या फिर स्लेवरी, आइसोलेशन, अलगाव या अकेलापन, सॉलिट्यूड, सेक्लूजन या डिटेचमेंट। एंटो हो जाएगा इंक्लूजन, कनेक्शन या इंटीग्रेशन। नेक्स्ट शब्द है रेफरेंडम, जनमत संग्रह, प्लेबिसाइट कह सकते हैं, पब्लिक वोट, पोल। एंटो हो जाएगा डिक्टेटरशिप, डिक्री या ऑर्डर। कैलिब्रेटेड, नपातुला, संतुलित जिसको कह सकते हैं, मेजर्ड, एडजस्टेड, फाइन ट्यून। एंटो हो जाएगा इरेटिक, अनबैलेंस्ड या केयरलेस। वाइबल का मतलब होता है व्यवहार्य या व्यवहारिक, यानी कि फिजिबल, पॉसिबल या वर्केबल। एंटो हो जाएगा इम्पॉसिबल, अनलाइकली, फ्यूटाइल। एक्रू का मतलब प्राप्त होना या एक्यूमुलेट करना या कलेक्ट करना, रिजल्ट होना। इसका एंट हो जाएगा लूज, डिक्रीज, स्पेंड। कंडेम्ड, निंदा करना, क्रिटिसाइज्ड, डिनाउंस्ड या सेंसर्ड। एंट हो जाएगा प्रेज्ड, कंडेम्ड या अप्रूव्ड। स्टीडफास्ट, अडिग रहना, दृढ़ रहना,
फर्म, रिजोल्यूट या लॉयल, इसका एंट हो जाएगा वेबरिंग, अनरिलायबल, फिकल। पोलराइज्ड का मतलब होता है डिवाइडेड, स्प्लिट या फिर सेपरेटेड। एंट हो जाएगा यूनाइटेड, यूनिफाइड या इंटीग्रेटेड। फॉल्ट लाइंस, गहरी दरार, रिफ्ट, डिविजन्स, क्रैक्स। एंड हो जाएगा यूनियन, हार्मनी या एग्रीमेंट। इडियम्स एंड फ्रेजेस भी देख लेते हैं। टेक्साइड्स का मतलब होता है आपको किसी का पक्ष लेना। इन द डिस्प्यूट बिटवीन द टू नेबर्स, दो नेबर्स के बीच के में जो विवाद थे, द लैंडलॉर्ड ने रिफ्यूज टू टेक साइड्स, उन्होंने जो है किसी भी पक्ष का जो मतलब किसी का भी पक्ष लेने से इनकार कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टैंड विथ, स्टैंड रेफरेंडम, दूसरा जो है रेफरेंडम किसी के जनमत संग्रह होता है, यानी कि अपकमिंग इलेक्शन जो है ना वो एक रेफरेंडम होगा ऑन द गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पर। ठीक है ना, गवर्नमेंट के जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पर जो है ये एक जनमत संग्रह होगा, यानी कि लोगों का एक फैसला होगा। ठीक है, स्टैंड विथ समवन का मतलब होता है किसी के साथ खड़ा रहना मजबूती से। इंडिया डिसाइडेड टू स्टैंड विथ इट्स एलाई, अपने एलाई के साथ मतलब कि खड़े रहने के लिए डिसाइड किया है ड्यूरिंग एनर्जी क्राइसिस के समय में। ठीक है ना। फॉलो अप का मतलब किसी कार्य को आगे बढ़ाना या उसके बाद का जो कार्रवाई करना। ठीक है, कल भी फॉलो अप का यूज़ किए थे। द मीटिंग वाज गुड बट वी नीड टू फॉलो अप विथ अ फॉर्मल लेटर, लेकिन हमें इस पर जो है औपचारिक पत्र के साथ इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। कैलिब्रेटेड बैलेंस का मतलब नपातुला संतुलन, यानी कि मेंटेनिंग ए कैलिब्रेटेड बैलेंस बिटवीन ग्लोबल पावर्स इज ए चैलेंज फॉर एनी डिप्लोमेट, यानी कि ये किसी भी राजनयिक के लिए जो है एक चुनौती है कि वो ग्लोबल पावर्स के बीच जो है एक नपातुला संतुलन बनाए रखना। ठीक है ना, वो किसी भी राजनयिक के लिए एक चुनौती है। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद।